बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब, जो कि होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में 40 साल तजुर्बाकार डॉक्टर हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी। जनाब ये बताइएगा कि इस वक्त लोग हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की जानिब बहुत ज़्यादा माइल हो रहे हैं, तो सर इनकी वजूहात क्या हैं, इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्लड प्रेशर को पहले समझें कि ब्लड प्रेशर है क्या, तो फिर काम आसान हो जाएगा। हमारे पास जो हार्ट है ये पैल्पिटेट करता है, पंपिंग करता है, और इसके पंपिंग के नतीजे में क्या होता है कि ब्लड हार्ट से निकलकर आगे की ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में जा रहा होता है। इसी तरीके से हार्ट की तरफ भी ब्लड आ रहा होता है। तो पूरे जिस्म का एक सर्कल सिस्टम है। पूरे जिस्म से खून दिल में पहुंचता है और दिल से फिर पूरे जिस्म को जाता है। सही। तो जो बीच के पैसेज हैं या बीच का जो रास्ता है वो ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के ऊपर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो जाहिर सी बात है एक प्रेशर दे रहा है। ब्लड वेसल्स पर वो जो प्रेशर होता है उसी का नाम हमने ब्लड प्रेशर रखा हुआ है। जब हार्ट सिकुड़ता है और आगे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है एक लिक्विड, चूँकि ब्लड लिक्विड है, एक प्रेशर डेवलप करता है, तो उस प्रेशर का नाम हमने ब्लड प्रेशर रखा हुआ है। अब अगर किसी भी वजह से वो वेसल्स नैरो हो जाएं तो रिज़ल्ट क्या होगा कि हार्ट तो उसी स्पीड से, उसी ताकत से, उसी पावर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आगे का जो पैसेज है वो तंग हो गया है। तो पानी, अगर प्लांट्स को जब गार्डनिंग करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि अगर पानी हमने दूर तक फेंकना होता है तो पाइप को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं तो पानी दूर तक चला जाता है जी। तो पता चला कि अगर जो पैसेज है वो नैरो होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सेम यही बात होती है कि वेसल्स के अंदर अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ गई है, वो नैरो हो गई हैं, तो अब जो ब्लड का जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल से बढ़ जाएगा, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन सर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है सेहत के लिए? दोनों ख़तरनाक है, दोनों भी, हाई भी और हाई भी और लो भी। सही। बहुत ज़्यादा हाई होने का मतलब ये है कि पूरे जिस्म में तो हाई हो ही रहा है, यानी कि सर्कुलेशन उसकी जो है वो ज़्यादा हो रही है और उसका प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। सेम यही बात जो है उसके ब्रेन की तरफ जाती है। ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत पहले से ही कैपिलरीज हैं, तंग हैं, छोटी छोटी नालियाँ हैं। अब अगर प्रेशर बढ़ जाए तो इस बात का इम्कान मौजूद होता है कि कोई वेसल वहाँ पर फट जाए, ब्लड वेसल जो है वो फट जाए। अगर तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई, हैमरेज हो गया, फट गई, तो स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर तो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा रिस्की है कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो फौरी तौर पे कंट्रोल करें, वरना ये इस बात का डर है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, सर में बहुत शदीद दर्द हो गया जी, ब्लड प्रेशर मेरा हाई है तो सर में दर्द हो रहा है। वजह यह है कि रश ऑफ ब्लड सर की तरफ ही तो हो रहा है, तो सर की तरफ से मतलब यह है कि ब्रेन की तरफ हो रहा है, और ब्रेन में अगर हैमरेज हो गई तो स्ट्रोक हो जाएगा। अगर लो ब्लड प्रेशर है और लो बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब यह है कि उसका हार्ट जो नॉर्मल मूव कर रहा था उसकी मूवमेंट बहुत स्लो हो गई है। इतनी स्लो ना हो जाए कि कार्डियक अरेस्ट हो जाए, यानी कि पेशेंट जो है वो कहीं और चला जाए। तो इसलिए लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी अहमियत है। अगर ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा होता है उसकी भी अहमियत है। तो दोनों का कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। तो सर इसके लिए खुराक क्या तजवीज़ की जाती है? क्योंकि मैंने सुना है हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं वो गोश्त का इस्तेमाल ना करें, वो चिकनाई का इस्तेमाल ना करें, और जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं वो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो है वो नमकीन अशिया का इस्तेमाल, कुछ ऐसा ही सुना है मैंने। अच्छा। क्योंकि वो कुछ ऐसी नींबू पानी वगैरह बना के दे दिया, कुछ ऐसा करके दे दिया, अक्सर मैंने देखा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि डॉक्टर से आप पहले कंसल्ट करें कि वो क्या तजवीज़ करते हैं। मैंने काम को बहुत ज़्यादा आसान इस तरह किया कि वेसल्स अगर तंग होंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब वेसल्स तंग कैसे होंगी? बाहर से चिकनाई खाते चले जा रहे हैं, गोश्त या गोश्त में मौजूद चिकनाई, या फिर हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो है बिल्कुल ही अनस्टैंडर्ड जो ऑयल्स हैं, हमारे कुकिंग ऑयल्स जिनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये सारे के सारे जो है चिकनाई अंदर रोकते हैं। और हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये बन गया है कि एक तरफ हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमने साथ कोल्ड ड्रिंक रखी होती है।
या ठंडा पानी रखा होता है। तो आपने अभी अभी जो है जिस्म को गर्म किया और साथ ही उसको कोल्ड कर दिया, तो जो चिकनाई थी वो मज़ीद जमेगी। तो इस तरह क्या होता है कि वेसल्स के अंदर चिकनाई जो है वो जमना शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल में जब चिकनाई जमा होना शुरू हो जाएगी तो नेचुरल है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू होगा। तो हमें अपनी चिकनाई पे कंट्रोल करना है। चिकनाई पे कंट्रोल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आप डिज़ीज़ से भी निकल आएंगे। एक चिकनाई पे कंट्रोल करें और जो चिकनाई बढ़ चुकी है उसे बंद करेंगे तो भी आप अपनी डिज़ीज़ से जो है वो निकल सकते हैं, ब्लड प्रेशर से जो है निकल सकते हैं। सही। अब आती है वो जो आपने लीमू पानी की बात की। लीमू पानी, लो ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर मसनूई तौर पर, यानी हम फर्स्ट एड के तौर पर आर्टिफिशियली सॉल्ट से और स्पेशली सोडियम सॉल्ट से बढ़ा देते हैं। सोडियम सॉल्ट जो है वो ब्लड प्रेशर को राइज अप करता है। तो वो जो लीमू पानी है उसमें नमक मिला लिया जाता है, नमक मिला के जो है वो पेशेंट को पिलाया जाता है। एक तो ये कि लिक्विड थोड़ा बढ़ जाता है, प्लस ये कि सिर्फ नमक ही नहीं होता, उसमें चीनी भी होती है, ग्लूकोज भी होता है, तो पेशेंट एनर्जाइज भी हो जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर जो अभी शंट होने की तरफ जा रहा था, बिल्कुल ही जो है गिराने की तरफ जा रहा था, जब उससे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो वो बूस्टअप हो जाता है, प्लस नमक मिल जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। सही।